Question number 1. An iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder and the remaining part in the form of a right circular cone. The radius of the base of each of the cone and the cylinder is 8 centimeter. The cylindrical part is 240 centimeter high and the conical part is 36 centimeter high. Find the weight of the pillar in 1 cubic centimeter ऑफ आयरन वेट 7.5 ग्राम्स। क्वेश्चन में गिवन है एक आयरन पिलर है जिसका एक पार्ट जो वो सिलेंड्रिकल शेप है, दूसरा पार्ट जो है वो कोन की शेप का है और दोनों के जो बेस का रेडियस मतलब सिलेंडर और कोन का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 240 सेंटीमीटर है और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट 36 सेंटीमीटर है। तो हमने जो वेट ऑफ द पिलर जो है वो हमने निकालना है जहाँ पे आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट इज 7.5 ग्राम के इक्वल दिया हुआ है। सो हेयर इसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर आ गया जिसकी हाइट 240 सेंटीमीटर है और बेस का रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक कोन है दैट इज 36 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ बेस गिवन क्या हमारे पास रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगा r, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन उसको मैंने लिख लिया हमारे पास उसको मैंने ले लिया h1 एंड दिस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इसको मैंने ले लिया 240 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर, जो आयरन का पिलर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कॉनिकल पार्ट। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो हमारे पास उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो इन दोनों में हमारे पास पाई कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, साथ में आर स्क्वायर वो भी दोनों के लिए मतलब यहाँ पे सेम ही है तो आर स्क्वायर भी हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया h और हेयर 1/3 h। सो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन दिस केस जो हाइट जो है सिलेंडर की वो उसको h2 मान लेते हैं, h2। जो हाइट है कोण की वो हमारे पास h1 होगी तो फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। सो यहाँ पे h2 h1। सो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू अब हम भर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास 8 है 8 का स्क्वायर और h2 हमारे पास 240 प्लस 1/3 और h1 हमारे पास है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रहेगा 22/7 8 8 द 64 here 12 3 the 36 so 240 plus 12 that is 252 and this is equal to जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50688 सेंटीमीटर क्यूब। सो वेट ऑफ पिलर दिस इज इक्वल टू अब हम इसको
ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 cm³ वो हमारे पास गिवन है 7.5 ग्राम के, तो 7.5 मल्टीप्लाई 50688, सो दिस इज इक्वल टू 380160 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो बन जाएगा ओवर 1000, सो दिस इज इक्वल टू 380.16 किलोग्राम। सो वेट ऑफ पिलर हो गया 380.16 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन का जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और इस कोन को एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है साथ में, जिसका जो रेडियस है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और जो ये कोन जो है इसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। और इस सारे सॉलिड को हम एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमारे पास 180 सेंटीमीटर है, ये सिलेंडर हो गया और ये पानी से भरा है। और क्या करते हैं हम इस जो ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड क्या मतलब जो कोन और हेमिस्फीयर दोनों को मिला के बना हुआ है, जब इसको इस सिलेंडर में जो कि पानी से भरा हुआ उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, कुछ वाटर जो है वो सिलेंडर से बाहर निकले जाएगा और जो बाकी वाटर लेफ्ट करेगा सिलेंडर के अंदर उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास हियर जो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जो ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर हो गया, इसका रेडियस सिलेंडर का रेडियस और इस कोन का रेडियस सभी का सेम है, कितना है 60 सेंटीमीटर। और साथ में हाइट ऑफ कोन गिवन है, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, अभी देखो कोन की हाइट 120 है, हेमिस्फीयर की 60, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 120 प्लस 60 दैट इज 180 सेंटीमीटर। सो जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल आ गई वो हमारे पास आएगी 180 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बचेगा सिलेंडर में, मतलब यहाँ पे ये वाटर होगा, ये वाटर यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर ये वाटर बचेगा, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, माइनस क्या कर देंगे उसमें से जो ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम हो गया और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब हम फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, सभी में कॉमन ही है ना, आर रेडियस सेम है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास एच माइनस यहाँ पे 1/3 एच और यहाँ पे प्लस 2/3 आर।
सो वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर दैट इज 60 × 60। एच जो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है दैट इज 180 माइनस 1/3 और ये एच जो है हमारे पास दिस इज हाइट ऑफ कोण दैट इज 120 प्लस 2/3 और रेडियस जो है वो 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3600, इधर 180 माइनस कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 40, इधर 20, तो ये आ जाएगा 40 40 80। यहाँ पे 40 + 40 22 × 40 40 + 40 ये 80 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और इधर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 22/7 3600 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब 3 बार 100 हम डिवाइड बाई कर देंगे। सो 2 के साथ 2, इसके साथ ये, ठीक है, ये बन गया 22 मल्टीप्लाई 36/700। जब कटिंग करोगे इसकी ये हमारे पास आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। हैंस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the cylinder equal to 1.131 मीटर क्यूब।